भारत में इंतखाबात हो गए और मोदी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि मोदी की जमात तो जीत गई है, उसने इतनी सीटें ले ली हैं कि वो हुकूमत बना सके, लेकिन ये वो जीत है जो कि मज़ेदार नहीं है। एक कहा जाता है ना कि मज़ा नहीं आया, तो इस जीत में शायद मोदी को मज़ा नहीं आया होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंतखाबात से पहले मोदी ने नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। और 400 पार मोदी इसलिए करना चाहता था कि उसने आइन तब्दील करना था, मोदी ने डिक्टेटर बनना था, मोदी ने आइन को तब्दील करके तमाम जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं बशमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनको उसने जेल की सलाखों के पीछे डाल देना था। यही कुछ मोदी ने इंतखाबात से पहले किया था। इंतखाबात से पहले बाकायदा जो राहुल गांधी है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके जो बैंक अकाउंट्स थे उनको सीज कर दिया गया। बाकायदा जो आम आदमी पार्टी के रहनुमा है अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाल दिया गया एक भोंडा सा इल्ज़ाम लगा के, झूठा केस बना के। लेकिन फिर हुआ क्या? अब जो नताइज आए हैं उसने हैरान कर दिया है आवाम को, देखने वालों को, और उन तमाम तज्जियाकारों को हैरान कर दिया है जो ये तज्जिया कर रहे थे कि मोदी जो है भारी अक्सरियत से जीतेगा। 400 पार नहीं भी होगा तो ये तकरीबन 350 पार ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अब जो नताइज हैं दोस्तों, 300 पार भी नहीं कर सका मोदी, और मोदी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इरादे थे, जो सोच थी, वो पूरी नहीं हो सकी। हुकूमत मोदी बना लेगा लेकिन कमज़ोर वज़ीर आज़म होगा। ये तीसरी मर्तबा है जो एक जमात जो है वो जीती हो, और नरेंद्र मोदी अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। अब जो नताइज हैं उनके मुताबिक जो मोदी हैं वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे जो है वो कह लीजिए दूसरे वज़ीर आज़म होंगे जो कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बन रहे होंगे। बीजेपी को जो अक्सरियत नहीं मिली है जिसका दावा किया जा रहा था, और साथ साथ एग्जिट पोल्स जो आ रहे थे। अच्छा, अब एग्जिट पोल्स बड़े दिलचस्प हैं। उसकी वजह क्या है? जो मीडिया आउटलेट्स एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, उन तमाम की जो रोजी रोटी थी ना, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से लगी हुई थी। बाकायदा बीजेपी और बाकायदा अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी है उनकी जो गिरफ्त थी उस पर, इक़्तिदार पे, और तमाम जितने भी मामलात थे उन पर, वो बड़ी मजबूत थी। और अब जो नताइज आए हैं उनके बाद जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो गिरफ्त है भारत की सियासत पर और भारत की पावर पॉलिटिक्स पे, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। बाकायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब दीगर छोटी जमातों के आगे झोली फैलानी होगी और अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए उनका सपोर्ट मांगना होगा। साथ साथ अब हुआ क्या है? बीजेपी इत्तेहाद, जिसका एनडीए के नाम से उसने इंतखाब लड़ा था, उसको तकरीबन 292 नशस्तें मिली हैं। टोटल 543 नशस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें से एनडीए जो कि जिसमें बीजेपी शामिल थी, जो इत्तेहाद था, उसको 292 नशस्तें मिली हैं। जबकि जो कांग्रेस इत्तेहाद है जिसका नाम इंडिया था, उसको 234 नशस्तें मिली हैं। अब जो बीजेपी को नशस्तें मिली हैं वो तकरीबन 240 हैं, जबकि 2019 के नताइज के मुताबिक ये 60 सीटें कम है। यानी बीजेपी जो है वो अपनी 60 सीटें 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में हार चुकी है, गंवा चुकी है। जबकि जो कांग्रेस है उसको तकरीबन दुगनी नशस्तें मिली हैं। टोटल 99 नशस्तें हैं जो कि कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, और 2019 के इंतखाबात के मुताबिक तकरीबन ये दुगनी नशस्तें हैं जो इस बार कांग्रेस ने हासिल की हैं। इंतखाबात से पहले जो तज्जिए किए जा रहे थे, जो है वो ओपिनियन सामने आ रहे थे, उनसे ये लग रहा था कि मोदी बआसानी जो है वो जीत जाएगा। अब इन इंतखाबात में जो भारत की आवाम है उसने किसको शिकस्त दी है? उसने मोदी के साथ साथ मोदी की हिंदुत्वा सोच को शिकस्त दी है। बाकायदा मोदी की जो सोच थी और मोदी के जो इकदामात थे, उनसे साफ नज़र आता था कि मोदी एंटी मुसलमान है, यानी मुसलमान के खिलाफ वो जो है वो हिंदू अवाम को लेकर जाना चाहता है। लेकिन इन इंतखाबात में खामोश जो हिंदू वोटर था, हिंदू वोटर ने निकल के मुसलमान को बचाया है। यूं कह लीजिए कि जो भारत है उसके हिंदू ने बताया है दुनिया को कि मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी की सोच के खिलाफ हूं। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि जो हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 272
272 वोट्स दरकार हैं, जो सीटें हैं वो दरकार हैं, जिसमें से जो बीजेपी है उसके पास 240 नशिस्तें हैं। लिहाजा बीजेपी जो है मोहताज हो गई है दीगर छोटी जमातों की। वो जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आना, वो जो मोदी की गर्दन में सरिया आ गया था, अवाम ने, भारत की अवाम ने वो सरिया निकाल दिया है। अब मोदी को जाना पड़ेगा मुख्तलिफ छोटी जमातों के पास और उनसे इमदाद और मदद मांगनी पड़ेगी, जो कि इससे पहले यानी 2019 के बाद मोदी की जो गर्दन थी वो अकड़ गई थी, वो झुक नहीं रही थी। अब की बार अवाम ने मोदी की गर्दन को न सिर्फ जो है वो अकड़ खत्म की है बल्कि मड़ोड़ दी है और मोदी को बता दिया है कि अपनी तुम औकात और अपनी हैसियत में आ जाओ। मोदी ने अपने इक्तदार के बाद जो फैसले किए उनमें एक बड़ा फैसला जो था वो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर था। बाकायदा बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाने का कहा गया और मोदी ने उसका बड़ा क्रेडिट लिया। लेकिन अब जो अयोध्या के नताइज हैं उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। बाकायदा वहां पर बीजेपी को शिकस्त हुई है, बीजेपी के रहनुमाओं को शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त हुई है। दीगर कई जो बीजेपी के रहनुमा हैं जो कि एंटी मुसलमान वोट को कैश करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको शिकस्त हुई है। बाकायदा एक हल्के में मुसलमान रहनुमा असद उल्ला अवैसी, उसको तकरीबन 3.5 लाख वोट से जो है वो जीत मिली है, मार्जिन से जीत मिली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत तब्दील हो रहा है। वो जो सेकुलर भारत का कहा जाता था, शायद अब भारतीयों को, भारतीय नागरिक को, एक भारतीय आम शहरी को ये लग रहा है कि उसकी जो पहचान है, भारत की असल पहचान है, वो खतरे में आ गई है। और उस भारत को बचाने के लिए, वो जो गांधी का भारत था उसको बचाने के लिए अब एंटी मोदी वोट आया है। ये एंटी बीजेपी वोट नहीं है, ये एंटी मोदी वोट है, क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व की जानिब मोदी लेकर गया था। तो अब देखना ये है कि क्या बीजेपी मोदी को दोबारा रिटेन करती है बतौर वजीर आजम के कैंडिडेट के, या फिर एक नया उम्मीदवार जो है वो लेकर आती है और नया वजीर आजम बीजेपी से लाया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत करे और जो भारत है उसका वो नया वजीर आजम बने। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा। साथ साथ जो भारत है उसमें 2 लोगों का इक़्तिदार पे गिरफ्त थी, एक मोदी की और अमित शाह की, और ये दोनों जो इक़्तिदार चला रहे थे वो अपोजिशन को दबाकर, उनको जेलों में डालकर, उनके खिलाफ मुकदमात बनवाकर, उनके खिलाफ सीबीआई को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। और साथ साथ मीडिया को अपना एक प्रोपेगेंडा सेल बनाया हुआ था। इसीलिए भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता था कि वो भारत के जो हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी, और ख़ास तौर पे जो मोदी था उसकी गोद में जाके बैठ गए थे। बड़े बड़े जो कह लीजिए इदारे हैं, चाहे एनडीटीवी हो, एनडीटीवी जो है अडानी के पास आने से पहले, अडानी के पास मलकियत से पहले, उसके जो है वो ख़रीदने से पहले, जो एनडीटीवी था एक आज़ाद चैनल था, लेकिन मोदी ने उसको आज़ाद नहीं रहने दिया। फिर अडानी ने आके उसको ख़रीदा और फिर वो भी गोदी मीडिया बन गया। इस तरह के लातादाद मीडिया आउटलेट्स हैं, अखबारात हैं, चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी जो लाइन थी उसको तब्दील किया, और उनको नज़र ये आ रहा था कि जो हुकूमत में है उसके साथ चला जाए, इसीलिए वो मोदी के कसीदे पढ़ा करते थे। और वो तमाम आवाज़ें जो एंटी मोदी हुआ करती थी, मोदी के हवाले से सवाल उठाती थी, मोदी की कारकर्दगी पे सवाल उठाती थी और कहती थी कि जो भारत है उसमें अमीर अमीरतर हो रहा है और गरीब गरीबतर हो रहा है। अडानी और जो दीगर जो कह लीजिए कि बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो माल बना रहे हैं और उनको माल बनाने दिया जा रहा है, उनसे माल लिया भी जा रहा है, उनको माल दिया भी जा रहा है, लेकिन जो एक आम गरीब है उसको जो है वो कह लीजिए मुश्किलात का सामना है। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। जब ये एग्जिट पोल्स आए और उनमें बीजेपी की अक्सरियत दिखाई गई और मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाया गया उन एग्जिट पोल में, तो स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत तेज़ी से जो है वो कह लीजिए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई और उसका जो पॉइंट्स थे उनमें इजाफा हुआ। उनमें जो अडानी का शेयर था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और अडानी एक दिन पहले, नताइज से आने से एक दिन पहले 3 जो है वो जून को अडानी जो है वो भारत का नंबर 1 जो है वो बिलियनर बन गया। लेकिन क्या हुआ, जब ये नताइज आए 4 तारीख को, 4 जून को, तो अडानी
जो है वो दोबारा नीचे चला गया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारत का सरमायाकार है वो मोदी को बतौर देखता है, वो मालदार को मालदार बनाएगा और गरीब को गरीब तर बनाएगा। तो अब आने वाले दिनों में जो मोदी ने वादे किए हुए हैं, क्या इस कमज़ोर हुकूमत के साथ उन वादों को वो पूरा कर पाएगा? ये एक बड़ा चुनौती होगी, एक बड़ा चैलेंज होगा मोदी के लिए और बीजेपी की हुकूमत के लिए। और जो कांग्रेस होगी वो गांठ लगाए बैठी होगी कि कब मोदी जो है वो कमज़ोर हो, वो जो इत्तेहादी हैं छोटे-छोटे जिनकी सपोर्ट से मोदी ने हुकूमत बनाई हुई है, वो उनसे दूर हो और मोदी ब्लैकमेल होता रहेगा। मोदी जो हुकूमत बनाएगा उसमें वो ब्लैकमेल होता रहेगा। छोटी जमातें जिनकी सपोर्ट से मोदी वज़ीर आज़म बनेगा, अगर बनेगा तो वो उनसे ब्लैकमेल होके उनकी डिमांड्स को पूरा करेगा। तो मोदी का जो एजेंडा था कि मैंने जो है वो आगे जाके जो पहले उन्होंने वादे किए हुए थे जिसमें राम मंदिर था, फिर कश्मीर में 370 का इतलाक था, फिर 3 तलाक़ें को रुकवाने का कानून था, ये तमाम चीज़ें तो मोदी ने पूरी कर दी थी। लेकिन एक वन वोट वन नेशन का वादा किया हुआ था मोदी ने, फिर दीगर कई वादे किए हुए थे कि वो वज़ीर आज़म बन के उनको पूरा करेगा। तो अब देखना है वो वादे मोदी पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता। मोदी कमज़ोर वज़ीर आज़म बनने जा रहा है भारत का, और भारत की जो इंडिया इत्तेहाद था कांग्रेस की रहनुमाई में, सरबराही में, इंडिया का जो इत्तेहाद था उसने कह लीजिए हैरान कर दिया है, बड़ा सरप्राइज़ दिया है और भारत की आवाम ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है। तो भारत की आवाम को सलाम है कि भारत की आवाम ने अपनी सोच को उजागर किया, अपनी सोच के मुताबिक और ज़मीर के मुताबिक वो तमाम आवाज़ें जो आज़ाद आवाज़ें थीं, चाहे रवीश कुमार की हों, चाहे वो जो है वो ध्रुव राठी की हों या कई और दीगर आज़ाद आवाज़ें हों, उनको दबाने की जो कोशिश की गई, भारत की आवाम उनके साथ खड़ी हुई और भारत की आवाम ने बताया है कि मोदी अब बस हो गया, अब तुम्हारा दी एंड है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।